हेलो डियर स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? सबसे पहले बात आती है इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि एक ही छत के भीतर विकलांग और अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना। समावेशी शिक्षा जो है वो किस पे काम करती है कि एक ही छत के भीतर विकलांग है और जो अधिगम नियोक्ता मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षित करना ही क्या कहलाता है। जो बच्चे अधिगम नियोक्ता वाले हैं और विकलांग हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब कहते हैं कि भाई समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्यों आया। देखो, सबसे पहले इसमें क्या बता रखा है कि ये सभी छात्रों को एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाता है। चाहे कि वो बच्चा पोज करो किसी कोई कमजोरी है उस बच्चे के अंदर या उसका सामर्थ्य या कमजोरी किसी भी क्षेत्र में हो, सभी की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास जो है वो क्या करता है, समावेशी शिक्षा करता है। कि समावेशी शिक्षा कहते हैं कोई बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो वो समावेशी शिक्षा ये कहती है कि भाई वो उस चीज़ में भी अच्छा हो जाए। ठीक है, अब आता है कि इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों। कि भाई सबसे पहले पृथक्करण प्रकृति के नियम के विपरीत है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। कि भाई सबसे पहले हम यही कहते हैं कि भाई जो अलग करने की प्रक्रिया है वो प्रकृति के तो अब विपरीत है। कि भाई अलग मत करो, जो कमजोर है जो पिछड़ा वर्ग है उसको तुम पहले ही अलग कर रहे हो। विकलांग है जो पढ़ नहीं सकते उसको और तुम डाउन कर रहे हो। जो पढ़ नहीं सकते, अधिगम नियोक्ता का मतलब जो पढ़ नहीं सकते, विकलांग है जो असक्षम है, उनको हम तो अलग करेंगे तो समावेशी शिक्षा हमारी फेल हो रही है। भाई समावेशी शिक्षा तो ये कहती है कि सबको साथ लेके चलो। पृथक्करण की प्रक्रिया के विपरीत हो गया। शिक्षा के भूमिकरण को प्राप्त करने के लिए कि सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये कहती है समावेशी शिक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और अनेकता में एकता उत्सव बनाने के लिए। अब समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या है भाई। समावेशी शिक्षा के छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर समावेशी शिक्षा आएगी तो छात्रों के बीच कोई भेदभाव होगा नहीं, सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर होंगे। व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होगी, व्यक्तिगत भिन्नता को समस्या के रूप में नहीं होगी बल्कि अवसर के रूप में लिया जाता है और सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीखते हैं। फिर आता है कि भाई इसकी विशेषता क्या है भाई समावेशी शिक्षा की। अब देखो, कई बार क्या है कि बीएड जो बच्चे कर रहे हैं वो समावेशी शिक्षा के बारे में 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो भी लिख सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो मैं लास्ट में सब कंक्लूड भी कर दूंगी, पहले सब अच्छे से समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। अच्छा, समावेशी शिक्षा की विशेषता ये है कि भाई बिना शर्त सभी बच्चों को नियमित कक्षा में स्वीकार करना। कोई भी शर्त नहीं है और सभी बच्चों को नियमित कक्षा में स्वीकार किया जा रहा है। हाँ भाई, जो बच्चे पढ़े, चाहे कम पढ़ सकते हो चाहे विकलांग हो, सभी को समावेशी शिक्षा मिलेगी। ठीक है, बच्चे क्या नहीं कर सकते इसकी अपेक्षा उस पर कार्य करना जो बच्चे कर सकते हैं। इसकी अपेक्षा देखो, जो समावेशी शिक्षा कहती है, समावेशी शिक्षा ने सबसे पहले यही बात कही कि भाई बच्चे जो कर नहीं सकते उस पर ध्यान मत दो, जो कर सकते हैं उस पर ध्यान दो, उसको फोकस बनाओ। अगर बच्चे सुनो, जैसे कि बच्चे जो नहीं कर सकते, जो कुछ कर सकते हैं उसको अगर हम लेके चले और उसको प्रोत्साहित करें कि बेटा तुम ये कर सकते हो, तो बच्चा उस चीज को एक प्रोत्साहन मिल के उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। वहां से मोटिवेशन मिलेगा तो फिर जो काम नहीं कर सकता बच्चा वो कर पाएगा ना। तो इसलिए क्या समावेशी शिक्षा ने यही बात कही कि भाई जो काम नहीं कर सकता बच्चा पहले उसको लेके चलो और बाद में उस कार्य पे आओ जो बच्चा कर सकता है। ठीक है भाई, फिर आता है कि भाई प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक तथ्यों का लक्ष्यों का विकास करना। भाई जो बच्चा जिस चीज में आगे बढ़ रहा है उसी चीज में उसको आगे बढ़ाना, फिर उसको
उसके बाद जो कुछ सिखाना उसके बाद सिखाना, पहले बच्चे की क्षमता के अनुसार शैक्षिक लक्ष्यों को विकास करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनाना बच्चे को, सामाजिक समानता बनाए रखना, नए चुनौतियों के लिए तैयार करना। पहले उसके सामने भिड़ते ही तुम चुनौती देने लग गए, बच्चा तो हार जाएगा, नहीं कर पाएगा कुछ भी। पहले उसको कुछ मजबूत करो, उसको कुछ बेस बनाओ, फिर उसके बाद उसको उसके सामने नई नई चुनौतियां पेश करना। भारत में समावेशी शिक्षा कब कब आई? सबसे पहले आई 1974 में। 1974 में पहली समावेशी शिक्षा आई थी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा। फिर आई जिला शिक्षा कार्यक्रम 1985 में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम आए। फिर नेशनल पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी 1986 में आई थी, वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ही थी। और फिर 1995 में आई पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ये सब बीएड जब सेकेंड ईयर की बुक पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन उसमें है सबसे पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड है 1975 में। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1985 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। और फिर सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान भी बहुत अच्छा अभियान था, उसमें सभी पढ़े सभी बढ़े, एक तरीके का ये अभियान था, 2000 के अंदर आया था। और फिर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया। फिर उसके बाद आया 2020 में। 2020 में क्या आया, भारत सरकार ने क्या किया कि देखो ये रहा, भारत सरकार ने 2005 में सभी स्कूलों को विकलांगों के अनुकूल बनाने का फैसला किया वर्ष 2020 तक। ये 2020 में किया, विकलांगों के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली एजुकेशन होनी चाहिए 2020 तक। फिर बात आती है कि डिफरेंस क्या होते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव सबसे पहले जो वर्ड आ जाता है ना, वो होता है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, और इंटीग्रेटेड जो होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है। और जो इंक्लूसिव होता है ना, वो फॉर्मल प्लानिंग है, औपचारिक योजना होती है। और वो जो होती है नॉन फॉर्मल होती है, कि भाई फॉर्मल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है इंटीग्रेटेड। देखो इंटीग्रेटेड के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो विकलांग बच्चों की मौजूदा प्रणाली को संशोधित किए बिना नियमित स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। इसमें विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको देखो इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि जिस बच्चे को जो जरूरत है वो ही नहीं मिलता। सब कुछ मिले ना मिले जरूरी नहीं है। मान लो किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन ले रहा है, तो यानी कि वो उसको कोई कोई संशोधन थोड़ी किया गया है उसमें कोई, कि भाई, बट इंक्लूसिव के अंदर ये है कि जो बच्चे की नीड है ना उसको पूरा किया जाएगा, बच्चे की ज़रूरत को पूरा किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, यही फ़र्क होता है। तो इसलिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है। और ये जो होता है नॉन फॉर्मल हो गए भाई, ये फॉर्मल है, हर चीज़ में बच्चा कंफर्टेबल तरीके से एजुकेशन ले रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। और इंटीग्रेटेड में क्या है कि भाई बच्चे की ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है, पहले उसको जो मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वो एजुकेशन कैसे लेगा। छात्रों को एकीकृत करने के लिए अपने श्रम के मापदंड होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर बच्चे के हिसाब से मापदंड होते हैं। छात्रों को शामिल करने के लिए बच्चों के हिसाब से मापदंड होते हैं, और इसमें छात्र की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला जाता है। इनएडिक्वेट ऑफ द स्टूडेंट आर हाईलाइटेड। और इसमें क्या होता है कि छात्रों को कभी भी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम गतिविधियों में अपर्याप्त महसूस नहीं करनी जाती, क्योंकि इन्हें बच्चों को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाता है। इसमें इंक्लूसिव में क्या होता है कि एजुकेशन ही इस तरीके से दी जाती है ताकि सबको कंफर्टेबल हो, विकलांग बच्चा हो चाहे किसी तरीके का बच्चा हो, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही उद्देश्य होता है, जबकि इंटीग्रेटेड में ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रेटेड में इसका उल्टा होता है, बच्चे को चाहे कंफर्ट हो चाहे ना हो, पर एजुकेशन अपने हिसाब से चलती है, सभी बच्चों को लिए एक समान एजुकेशन। तो आई होप आपको ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, मैं आपको ऐसे ही रोज़ वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बताऊँगी।
कल मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने पेश होंगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो।